पाकिस्तान के गजनवी और घोरी मिसाइल हो जाएंगे राख, क्योंकि भारत ने तैनात कर दिया है इन दोनों हथियारों का बाप। दोस्तों, आज अगर कोई देश ये सोच रहा है कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें ही दुनिया पर राज करेंगी, तो उसे अब दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस हथियार को अब तक अजेय माना जा रहा था, उसके सामने अब एक नई दीवार खड़ी हो चुकी है। नाम है एरो 4 मिसाइल सिस्टम, और यह सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि हाइपरसोनिक घमंड के खिलाफ सीधी चेतावनी है। कुछ समय पहले तक माहौल ऐसा बना दिया गया था जैसे आवाज से 5 गुना तेज उड़ने वाली मिसाइलों का कोई तोड़ ही नहीं है। ये मिसाइलें सीधी रेखा में नहीं आती, बल्कि हवा में दिशा बदलती हुई आगे बढ़ती हैं, रडार को भ्रमित करती हैं, ट्रैकिंग सिस्टम को चकमा देती हैं और पलक झपकते ही लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं। इसी वजह से कई देशों ने इन्हें भविष्य का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बताना शुरू कर दिया था। लेकिन फरवरी 2026 में हालात बदलते नजर आ रहे हैं। इजराइल ने अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है, जिसका नाम है एरो 4। इससे पहले एरो 2 और एरो 3 जैसे सिस्टम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोकने में कामयाब रहे थे। वहीं आयरन डोम ने छोटे रॉकेट हमलों को बीच आसमान में ही खत्म करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन अब खतरा और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। दुश्मन हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है जो बहुत तेज रफ्तार से उड़ती हैं और दिशा भी बदल सकती हैं। ऐसी मिसाइलों को रोकना आसान नहीं होता। इसी नई चुनौती का जवाब है एरो 4। यह सिस्टम खास तौर पर नई पीढ़ी की तेज और एडवांस मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है, ताकि देश की सुरक्षा और मजबूत हो सके। एरो 4 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन की मिसाइल को बहुत ऊंचाई पर, वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह रोक सकता है। यानी मिसाइल जमीन के करीब आने से पहले ही खत्म की जा सकती है। यह सिस्टम तेजी से दिशा बदल सकता है। अगर सामने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल हवा में रास्ता बदलती है, तो एरो 4 भी उसके पीछे मुड़ जाता है। आसान शब्दों में कहें तो यह एक समझदार शिकारी की तरह अपने लक्ष्य का पीछा करता है। ईरान ने अपनी फतह सीरीज की मिसाइलों को लेकर काफी बड़े बड़े दावे किए थे। कहा गया था कि ये मिसाइलें इतनी तेज और एडवांस हैं कि इन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एरो 4 के मैदान में उतरने के बाद ये दावे अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। इस नए सिस्टम में बेहद आधुनिक सेंसर लगाए गए हैं, जो आसमान में होने वाली हर हलचल पर नजर रखते हैं। इसके साथ ही इसमें बहुत तेज प्रोसेसिंग तकनीक इस्तेमाल की गई है, जो कुछ ही सेकंड में फैसला ले सकती है। जैसे ही कोई दुश्मन मिसाइल लॉन्च होती है, यह सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेता है, उसके उड़ने का रास्ता कैसा होगा इसका अनुमान लगाता है और ठीक सही समय पर अपना इंटरसेप्टर मिसाइल दाग देता है। सीधे शब्दों में कहें तो अब खेल पहले जैसा आसान नहीं रहा। जो मिसाइलें खुद को अजेय समझ रही थीं, उनके सामने अब एक नई दीवार खड़ी हो चुकी है। यह असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहने वाला। जब हाइपरसोनिक हथियारों का जवाब तैयार हो जाता है, तो दुनिया की ताकत का संतुलन बदलने लगता है। अब खेल सिर्फ मिसाइल बनाने का नहीं, बल्कि उसे रोकने की ताकत का भी है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो खुद तेज और एडवांस मिसाइल कार्यक्रमों पर काम कर रहे हैं, वे भी इस बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अब सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि हमारी मिसाइल बहुत तेज है या उसे पकड़ना मुश्किल है। अगर सामने वाले देश के पास ऐसी तकनीक है जो उस मिसाइल को हवा में ही ढूंढकर खत्म कर दे, तो पूरा खेल बदल जाता है। अब मुकाबला सिर्फ स्पीड का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और जवाबी क्षमता का है। अब यहाँ भारत का नाम भी अहम हो जाता है। भारत और इजराइल लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में साथ काम कर रहे हैं। रडार, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम में दोनों देशों की साझेदारी मजबूत रही है। भारत भी अपनी बहुस्तरीय एयर डिफेंस क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में एरो 4 जैसी तकनीक भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर तब जब एशिया में भी हाइपरसोनिक हथियारों की होड़ बढ़ रही है। एरो 4 को हाइपरसोनिक किलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी से लड़ता है। यह सही समय पर सही ऊंचाई पर हमला करता है, ताकि नीचे जमीन पर नुकसान कम से कम हो। दुश्मन की महंगी मिसाइल अगर आसमान में ही नष्ट हो जाए, तो यह सिर्फ सैन्य जीत नहीं, बल्कि मानसिक बढ़त भी होती है। सीधी बात यह है कि युद्ध का खेल बदल रहा है। पहले कहा जाता था कि जिसके पास सबसे तेज हथियार होगा वही आगे रहेगा। अब सवाल यह है कि किसके पास उसे रोकने की ताकत है। एरो 4 ने दिखा दिया है कि हाइपरसोनिक मिसाइलें भी अजेय नहीं है, और अगर तकनीक इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही, तो आने वाले समय में आसमान में सुरक्षा की एक नई परत तैयार होती दिखाई दे सकती है। यही वजह है कि इस सिस्टम पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि यह सिर्फ एक डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति का नया अध्याय है। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मिसाइल को मारना ही तो है, इसमें इतना बड़ा विज्ञान और इतनी बड़ी चर्चा क्यों हो रही है? लेकिन भाई, हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना किसी साधारण मिसाइल को रोकने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्क जमीन आसमान का है। इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है। उसका रास्ता लगभग तय होता है। वह ऊपर जाती है, फिर एक घुमावदार रास्ता बनाते हुए नीचे आती है। इसे ऐसे समझिए जैसे क्रिकेट की गेंद को ऊंचा शॉट मारा गया हो। गेंद ऊपर गई, आप उसकी दिशा देख रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि वह कहां गिरेगी। आपके पास समय है, आप अपनी जगह सेट कर सकते हैं और कैच पकड़ सकते हैं। यही काम पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम करते हैं। वे मिसाइल का रास्ता पकड़ते
हैं, कंप्यूटर से गणना करते हैं और इंटरसेप्टर भेज देते हैं। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल क्रिकेट की गेंद नहीं है, वह फुटबॉल का खिलाड़ी है जो गोल पोस्ट की तरफ भागते हुए हर सेकंड चाल बदल रहा है। कभी बाएं, कभी दाएं, कभी ऊंचाई बदल ली, कभी नीचे आ गया, और यह सब वह आवाज से 5 गुना या उससे भी ज्यादा रफ्तार पर कर रहा है। अब सोचिए, ऐसे खिलाड़ी को रोकना कितना मुश्किल है। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों ने दावा किया था कि हाइपरसोनिक हथियारों का कोई तोड़ नहीं है। अब एरो 4 की बात करते हैं। एरो 4 को खास तौर पर इसी समस्या के समाधान के लिए डिजाइन किया गया है। ये कोई सामान्य अपग्रेड नहीं है, बल्कि पूरी सोच का बदलाव है। इसका मकसद सिर्फ मिसाइल को देखना नहीं, बल्कि उसकी अगली चाल को पहले से समझना है। इसमें लगे सेंसर, रडार और सुपर फास्ट कंप्यूटर हर सेकंड लाखों गणनाएं करते हैं। जैसे ही दुश्मन की मिसाइल छोड़ी जाती है, यह सिस्टम तुरंत काम पर लग जाता है। वह देखता है कि मिसाइल कितनी तेज जा रही है, किस दिशा में बढ़ रही है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है और आगे किस रास्ते से गुजर सकती है। यानी कुछ ही पल में सिस्टम पूरी स्थिति समझ लेता है और अगला कदम तय करने की तैयारी शुरू कर देता है। सबसे खास बात है इसकी काइनेटिक किल तकनीक। इसका मतलब है कि यह दुश्मन की मिसाइल के पास जाकर फटता नहीं है, यह सीधे जाकर उससे टकराता है। इसे ऐसे समझिए जैसे 2 गोलियां हवा में एक दूसरे की तरफ आ रही हों और बिल्कुल सटीक टकरा जाएं। यह काम आसान नहीं है। यह सुई की नोक पर दूसरी सुई टिकाने जैसा है, और यह सब कुछ सेकंड के छोटे से हिस्से में होता है। अगर गणना में जरा सी भी गलती हुई तो निशाना चूक सकता है। एरो 4 में नई पीढ़ी के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगाए गए हैं। ये सिर्फ रडार पर निर्भर नहीं रहते। अगर दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक जामिंग करे, सिग्नल में बदलाव लाए, तब भी यह सिस्टम लक्ष्य को पहचान सकता है। जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर जहां वायुमंडल पतला हो जाता है, वहां भी यह काम कर सकता है। यानी खतरे को जमीन के पास आने का मौका ही नहीं मिलता। अब सोचिए, अगर एक साथ कई मिसाइलें छोड़ी जाएं तो क्या होगा। एरो 4 को इस तरह बनाया गया है कि वह एक साथ अलग अलग तरह के खतरों को संभाल सके। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, सब पर नजर रखी जा सकती है। इसका मतलब है कि दुश्मन चाहे भ्रम पैदा करने के लिए अलग अलग तरह के हथियार इस्तेमाल करे, सिस्टम फिर भी काम करता रहेगा। अब आते हैं भारत पर। भारत और इजराइल के रिश्ते सिर्फ कागज पर नहीं हैं, जमीन पर दिखते हैं। बराक-8 मिसाइल सिस्टम इसका उदाहरण है, जिसे दोनों देशों ने मिलकर विकसित किया, और आज वह भारतीय नौसेना और वायुसेना की ताकत है। दोनों देशों के बीच तकनीक साझा करने और मिलकर काम करने का मजबूत इतिहास है। ऐसे में एरो 4 जैसी तकनीक भारत के लिए बेहद अहम हो सकती है। भारत के सामने चीन है, जिसने DF-17 जैसी हाइपरसोनिक क्षमता का प्रदर्शन किया है। चीन इन हथियारों का जिक्र करके एशिया में रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर ऐसे सपने देखता है। अगर भारत के पास एरो 4 जैसा सिस्टम या उसका भारतीय संस्करण हो तो स्थिति काफी हद तक बदल सकती है। हिमालय के उस पार से आने वाली धमकी का असर कम हो जाएगा। DRDO पहले से ही अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली पर काम कर रहा है। अगर उसमें इजराइल का अनुभव और तकनीक जुड़ जाए तो यह सुरक्षा कवच और मजबूत हो सकता है। यह सिर्फ खरीदने का मामला नहीं है, बल्कि संयुक्त विकास का सवाल है। जब 2 देश मिलकर काम करते हैं तो नतीजा ज्यादा प्रभावी होता है। कई लोग पूछते हैं कि हमारे पास S-400 है, तो क्या वह काफी नहीं है? S-400 निश्चित रूप से दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। वह लड़ाकू विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ बेहद प्रभावी है। लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो ऊपरी वायुमंडल में तैरते हुए दिशा बदलते हैं, उन्हें ट्रैक करना अलग चुनौती है। एरो 4 को शुरू से ही इसी खास मकसद के लिए बनाया गया है। ये एक स्पेशलिस्ट सिस्टम है। अब खर्चे की बात करें। हाइपरसोनिक हमला किसी बड़े शहर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अगर एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करोड़ों में भी हो, तो भी वह उस नुकसान से सस्ती है जिसे वह रोकती है। इसे एक तरह का सुरक्षा बीमा समझिए। जब आपका घर सुरक्षित है, तब आप चैन से सो सकते हैं। दुनिया की राजनीति पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। 2025 तक ज्यादा चर्चा हमले वाले हथियारों की होती थी। कौन कितनी तेज और कितनी दूर मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। लेकिन 2026 में ध्यान बदलने लगा है। अब असली सवाल यह बन गया है कि किस देश के पास ज्यादा मजबूत रक्षा प्रणाली है। क्योंकि अगर किसी देश को यह भरोसा न रहे कि उसका हमला सफल होगा, तो वह हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। जब सामने वाला देश मिसाइल को हवा में ही रोक सकता है, तो युद्ध शुरू करना आसान फैसला नहीं रह जाता। इसी सोच को डिटरेंस यानी भय का संतुलन कहा जाता है। मतलब दोनों तरफ इतनी ताकत हो कि कोई भी पहले हमला करने की हिम्मत न करे। जब हमला बेकार होने लगे तो लड़ाई की संभावना अपने आप कम होने लगती है। ईरान जैसे देशों ने अपने मिसाइल कार्यक्रम पर भारी निवेश किया है। उनका मानना था कि हाइपरसोनिक क्षमता उन्हें बढ़त देगी, लेकिन अगर सामने रोकने की क्षमता आ जाए तो पूरी रणनीति पर दोबारा सोचनी पड़ती है। अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा है, इसलिए पश्चिमी देशों के लिए यह राहत की बात है। भारत जैसे देश के लिए, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और जो $5 ट्रिलियन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए सुरक्षा सबसे जरूरी चीज है। विकास तभी संभव है जब सीमाएं सुरक्षित हों। ऐसे में एरो 4 जैसी तकनीक या उसका स्वदेशी रूप भविष्य में अहम भूमिका निभा सकता है। आखिर में सवाल आपके सामने है, क्या भारत को तुरंत ऐसी तकनीक पर कदम बढ़ाना चाहिए? क्या हमें इजराइल के साथ मिलकर इसका भारतीय संस्करण तैयार करना चाहिए, या पूरी तरह स्वदेशी रास्ते पर भरोसा करते हुए अपनी DRDO परियोजनाओं को और तेज करना चाहिए? एक बात साफ है, आने वाला समय उसी का होगा जिसके पास हमले के साथ साथ बचाव की भी अटूट ताकत होगी। और अगर आसमान सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। जय हिंद, जय भारत।